हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अलका लांबा क्या कांग्रेस के विश्वास को रख पाएंगी बरकरार? दिल्ली विधानसभा सीरीज में आज हम बात करेंगे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा क्षेत्र साउथ दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है। इस लोकसभा में अंबेडकर नगर, छतरपुर, देओली, तुगलकाबाद, पालम, बदरपुर, महरौली, बिजवासन और संगम विहार आता है। यहाँ से वर्तमान में आप पार्टी से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी है। भाजपा ने रमेश बिधूरी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने आप पार्टी से अलग हुई अलका लांबा को मैदान में उतार दिया है। साल 2013 में आप पार्टी अस्तित्व में आई और इसी साल आतिशी भी पार्टी के संपर्क में आई थी, लेकिन वे इस सीट से विधायकी साल 2020 में लड़ी। साल 1993 में पूर्णिमा सेठी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही थी। साल 1998 से साल 2008 तक सुभाष चोपड़ा कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए। वहीं साल 2013 में हरमीत सिंह कालका शिरोमणि अकाली दल से विजेता हुए। साल 2015 में अवतार सिंह आम आदमी पार्टी से विजेता हुए। कुल 2 ही बार आम आदमी पार्टी यहां से मैदान में उतरी है। इस बार भी आतिशी अपने पुराने सीट से मैदान में हुंकार भर रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो आप पार्टी से आतिशी मार्लेना को 55,897 वोट हासिल हुआ। वहीं भाजपा से धर्मवीर को 44,504 वोट हासिल हुआ। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई और वे केवल 4,965 वोट हासिल कर सकी। आतिशी यहां कुल 11,393 वोट जीत हासिल करने में सफल रही। साल 2015 में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक अवतार सिंह को 55,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। वे लगभग 19,000 से अधिक वोटों से जीतने में सफल रहे थे। सबसे पहले बात करें आतिशी की तो आतिशी आम आदमी पार्टी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर आए। दिल्ली की बदली शिक्षा व्यवस्था उन्हीं की देन है। उनके पास कई मंत्रालय की जिम्मेदारी रही है, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला है। वर्तमान में वे दिल्ली सरकार में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, संस्कृति और पर्यटन की मंत्री हैं। ममता बनर्जी के बाद वे देश की दूसरी मुख्यमंत्री की सेवा देने वाली वर्तमान में दूसरी मुख्यमंत्री हैं। आतिशी को साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने साल 2019 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों के अंतर से हार गई और तीसरे स्थान पर रही। लेकिन उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत साल 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुए जल सत्याग्रह से निकटता से जुड़ी रही है। आप नेता और इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल को न केवल समर्थन दिया, बल्कि उसके बाद की कानूनी लड़ाई में भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। साल 2020 के चुनाव के बाद उन्हें गोवा इकाई के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। समर्थन के बाद कानूनी लड़ाई में और अंत तक आतिशी की भूमिका ने ही राजनीति में उनके उज्जवल प्रदर्शन को निर्धारित कर दिया था। सौरभ भारद्वाज के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनको दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया गया था। उनके नाम इसके साथ एक रिकॉर्ड यह भी जुड़ गया है कि वे 43 वर्ष की आयु में दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आतिशी ने दिल्ली सरकार के प्रमुख मोहल्ला सभा परियोजना का नेतृत्व भी किया है। यह परियोजना शासन के विकेंद्रीकरण और नागरिक को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई गई थी।
जो आम आदमी पार्टी का सत्ता में आने से पहले एक महत्वपूर्ण वायदा था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही के घर पर राजपूत पंजाबी मिश्र परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें मध्य नाम मार्लेना दिया था, जो पार्टी के अनुसार मार्क्स और लेनिन का एक संयोजन है। साल 2018 में राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना उपनाम छोड़कर केवल आतिशी नाम का उपयोग करने का निर्णय लिया, ताकि लोग उनके काम पर ध्यान केंद्रित करें, न कि नाम को लेकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर। आतिशी का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडाल्स स्कूल में की। 2001 में उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में इतिहास से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चिवनी स्कॉलरशिप पर इतिहास में 2003 में मास्टर की डिग्री पूरी की। 2005 में वे रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड के मैकडेलन कॉलेज गई। वे काफी अच्छा विरोधियों को घेरती हैं। वे बखूबी जानती हैं कब किस प्रतिद्वंदी पर किस तरह प्रतिक्रिया करनी है। अधिकारियों से काम लेने की कला की भी उनकी काफी सराहनाएं हो चुकी है। अब हम बात करें रमेश बिधूरी की, तो रमेश देश की राजनीति में और भाजपा पार्टी में अपना एक महत्वपूर्ण ओहदा रखते हैं। उन्होंने राजनीति में एक लंबा दशक गुजारा है। राजनीति में वे कॉलेज के वक्त से ही आ गए थे। साल 2003, 2008, 2013 में दिल्ली से विधायक चुने गए। वे तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रहे। वे साल 2014, 2019 में भी लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। वे 2 बार लगातार सांसद रहे, लेकिन पिछले साल लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिला और फिर इस बार के चुनाव में वे आतिशी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इन सबसे बड़े उनकी राजनीति में एक और छवि भी है, और वह है गालीबाज नेता के तौर पर। उन्होंने कई बार विवादों से भरा बयान दिया, और ऐसा कि खुद भाजपा के सीनियर नेता मंत्री तक को आपत्ति हो गई। खुद राजनाथ सिंह को इस मामले पर आपत्ति हो गई और उन्होंने तत्काल खड़ा होकर विरोध दर्शाया था। उनका विवादों से पुराना और गहरा नाता रहा है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। उन्होंने हाल ही में प्रियंका और आतिशी पर विवादित बयान दिया। प्रियंका के मामले में तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। वहीं आतिशी पर प्रहार करते हुए कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है। 1980 के दशक में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और फिर इसी संगठनात्मक राजनीति के रास्ते सत्ता की दहलीज पर कदम रखे। साल 2003 में पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे। 2003 से 2014 तक वे 3 बार तुगलकाबाद विधानसभा से विधायकी जीते। 2014 में दक्षिणी दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट से लोकसभा संसदीय चुनाव मैदान में कूदे और बाजी जीतने में सफल रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूरी ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस उम्मीदवार और बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह को हराया था। उन्होंने स्नातक कॉमर्स से पूरी की और उनके पास LLB की भी डिग्री है। साल 1993 से बिधूरी राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में पदों पर रह चुके हैं। 1996 में इन्होंने महरौली जिला के जिला महासचिव का पदभार ग्रहण किया था और इस पर काम किया। महासंघ की धर्म यात्रा के प्रदेश सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि उनके पिता ने गांव में स्कूल, आर्य समाज, मंदिर और अस्पताल के लिए अपनी जमीन दान कर दी थी। दिल्ली के तुगलकाबाद में ही उनका जन्म हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। अब हम बात करेंगे अलका लांबा के बारे में। वे कांग्रेस से तब जुड़ी जब से उन्होंने अपना कॉलेज जीवन शुरू किया।
19 साल में स्नातक के दूसरे साल में वे राजनीति में कूद पड़ी थी और कांग्रेस के साथ एक लंबा राजनीतिक दशक बिताया था। लेकिन दिसंबर 2014 में वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनी भी गई। उन्होंने पार्टी के भीतर अनादर का हवाला देते हुए सितंबर 2019 में कांग्रेस में घर वापसी कर ली। उनके पिता अमरनाथ लांबा एक भारतीय सेना के सिविल इंजीनियर रहे हैं। वे 6 भाई बहन हैं। उनकी शादी लोकेश कपूर के साथ हुई थी, लेकिन यह शादी अधिक दिनों तक चली नहीं। वे फिलहाल तलाकशुदा है और उनका एक बेटा है जिसका नाम है ऋतिक लांबा। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के खिलाफ मैदान में कूदी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अलका रक्तदान से चर्चा में आई थी। अलका लांबा द्वारा संचालित गो इंडिया फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने साल 2010 में अपने रक्तदान अभियान के दौरान ध्यान आकर्षित किया। उल्लेखनीय है कि एक दिन में 65,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अभियान को सलमान खान ने बढ़ावा दिया था। महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार और सतत विकास के बारे में सेमिनारों में भाग लेने और भाषण देने के लिए यूके, रूस, अमेरिका, चीन और इसके अलावा ब्रुनेई, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और मालदीव की यात्रा भी उन्होंने अपने कार्यों के सिलसिले में किया। वह कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो गई और उन्हें तुरंत दिल्ली राज्य छात्रा संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। एक साल बाद 1995 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत हासिल करने में सफल रही। साल 1996 में उन्होंने NSUI के लिए अखिल भारतीय छात्रा संयोजक के तौर पर काम किया और 1997 में उन्हें अखिल भारतीय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2002 में उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। 2003 में उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता मदन लाल खुराना के खिलाफ मैदान में कूदी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2006 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य बनी और उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी समय उन्हें भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। वह 2007 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रही। कालकाजी सीट को लेकर चुनावी माहौल काफी गर्म है। आतिशी को जहां अपनी सीट बचाना है, वहीं अलका पर कांग्रेस ने पूरा भरोसा किया है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीत पाई है। इस बार कांग्रेस बड़ी उम्मीद से अलका लांबा को मैदान में उतार दिया है। वहीं रमेश वह राजनेता है जो अब तक चुनाव में हार का स्वाद नहीं चखा है। अलका राजनीति में काफी अनुभवी है, लेकिन आतिशी की भी अपनी छवि है। दिल्ली में उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। आतिशी को टक्कर देना आसान नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच यह देखना रोचक रहेगा कि कौन आतिशी को कितना टक्कर दे पाता है। इन सब के बीच यह देखना आसान होगा कि कौन अपने नाम कितना वोट खींच पाता है, किसका वोट प्रतिशत का आंकड़े का ग्राफ कितना ऊंचा जाता है। आप भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़ी भिड़ंत है। कई मुद्दों के जरिए भाजपा और कांग्रेस आप पार्टी को घेरने में लगी है और उनकी भ्रष्टाचार की छवि और भव्य ऐशो आराम की छवि को हवा देकर जनता के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए यह वह नाजुक मुद्दा है जिस पर पिलर बनाकर वे राजनीति में आए थे। जनता उनसे नई तरह की राजनीति का उम्मीद कर रही थी, लेकिन राजनेताओं की एक ही पहचान होती है, उसी रंग में भी वह भी रंग चुके हैं जिस पर भाजपा प्रहार कर सत्ता से आपको बाहर करना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच मायने रखता है जनता की समस्या, जनता के मुद्दे। कई विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति वास्तव में सही नहीं है। ऐसे हैं जहां जनता अपनी ही सरकार आप
पार्टी को कोसती है। हालांकि आप पार्टी के द्वारा दी गई दिल्ली के लोगों के लिए कई योजनाओं से दिल्ली वासी भी बंधे हुए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता के मुद्दे ही इस चुनाव में किसी की जीत हार को तय कर सकते हैं। एक तरफ भाजपा पार्टी आप पार्टी के पर्दाफाश करने की कोशिश जनता के सामने कर रही है, कांग्रेस भी यही कर रही है, लेकिन जनता की बात कौन पार्टी कितनी मजबूती से जनता के सामने रखते हैं, जनता के मुद्दों के लिए किस पार्टी के लिए क्या रोड मैप है जनता के लिए, और खासकर इस चुनाव में मायने बस यही करता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी अपने ही राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई छेड़े हुए हैं और तीनों पार्टियां राजनीतिक मुद्दों पर ही एक दूसरे पर भिड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है। जनता जो यह देखना चाहती है, यह सोचना चाहती है कि उनके लिए बात की जाए, वह कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसे में इस बार दिल्ली का विधानसभा काफी खास होने वाला है और अन्य विधानसभा चुनाव से काफी अलग होने वाला है। दिल्ली की जनता का क्या राय होता है, आपको क्या लगता है? कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी, अलका लांबा, रमेश बिधूरी, तीनों में से कौन बाजी मारते हैं? किसका वोट बैंक अधिक मजबूत होता है? कौन किस पर कितना भारी पड़ता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।